खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। काश्तकारों ने गला मंडियों में सफ़ेद सोने के ढेर लगा दिए, मगर कपास की खरीदारी के हवाले से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट में कपास के खरीदार हुकूमत की जानिब से आयद टैक्सेस के बायस गायब हो गए, जबकि काश्तकारान शदीद परेशानी में मुब्तला। कपास 7,000 रुपये फी मन फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद समेत पंजाब भर के किसानों की मुश्किलात में के थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब काश्तकारों ने गला मंडियों में सफ़ेद सोने के ढेर तो लगा दिए हैं, लेकिन कपास की खरीदारी के हवाले से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मार्केट में कपास के खरीदार हुकूमत की जानिब से आयद भारी टैक्सेस का कहकर गायब हो गए हैं, जबकि काश्तकारान शदीद परेशानी में मुब्तला। अपने जीन्स औने पौने दामों कॉटन जीन्स के हाथों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से 8,500 रुपये फी मन रेट मुकर्रर करने के बावजूद CTP नुमाइंदे ताहाल कपास खरीदारी में ना पहुँच सके हैं। कॉटन जीन्स ने भी हुकूमत की जानिब से भारी टैक्स का कहकर कॉटन जीनर्स ने भी हुकूमत की जानिब से भारी टैक्सेस का कहकर बरील जमा हो गए, जबकि काश्तकारों और आड़ती हजरात का कहना है कि हुकूमत की जानिब से TCP हुकूमती मुकर्रर कीमत 8,500 रुपये फी मन पर खरीदारी को यकीनी बनाए ताकि काश्तकारों की जिन्स मुनासिब दामों फरोख्त हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ओबाडो से हमारे तालका रिपोर्टर गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक 22 अक्टूबर के सिंध अमन मार्च को कामयाब बनाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ओबाडो के ज़ेर-ए-तमाम मदरसा अरबिया कासिम अल उलूम हमादिया से जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेनर मौलाना गुलाम यासीन रिंद की क़यादत में जागरता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मौलाना मोहम्मद सदीक जतोई, मौलाना गुलाम रसूल फारूकी, मौलाना अब्दुल शकूर खोसू, मौलाना मोहम्मद आलिम कोश, मौलाना सनाउल्लाह कासमी, मौलाना पीर नईमुल्लाह नक्शबंदी जिन्होंने शिरकत की, जो शहर की मुख्तलिफ गलियों और कौमी शाहराहों से होता हुआ मरकजी चौक पर खिताम पजीर होगा। रैली की कायदीन का कहना था कि बदअमनी सिंध की आग आए रोज भड़क रही है। डकैती, अगवा और चोरियां रोज का मामूल बन चुकी हैं। अब मीरपुर घोटकी बाटर की अवाम अमन चाहते हैं। राशिद खालिद महमूद सोमरू अपनी सूबाई क़यादत के हमरा ओबाडो शहर में जलसा आम से खिताब करेंगे। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर शहरियों को अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के हवाले से ज़िला इंतजामिया मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का अहम इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला के तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद अशिया खुदनोश के प्राइस में कमी के लिए लाया अमल पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के बाद अशिया खुदनोश में कमी आनी चाहिए। इस हवाले से तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक रहें और तमाम अशिया के रेट्स रोजाना की बुनियाद पर चेक करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% कमी होनी चाहिए। इस हवाले से सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्टर के साथ मुशावरत करके जल्द नए किराए नामों पर अमल दरामद कराएं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से भी अपील की है कि वो अशिया खुदनोश जिला इंतजामिया की जारी करदा प्राइस लिस्ट के मुताबिक खरीदें। अगर कोई दुकानदार इनसे ज़ायद कीमत वसूल करता है तो इसकी शिकायत मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस या पंजाब कीमत ऐप है पर दर्ज करवाएं। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। वर्कर्स कन्वेंशन समुद्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का निजी मैरिज हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। साबिका MPA राव काशिफ रहीम खान अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेहतरीन अंदाज से इस्तकबाल करेंगे। अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिका MPA राव काशिफ रहीम चौधरी सफ्तर रहमान की भी वर्कर कन्वेंशन में शिरकत। सैकड़ों कारकुनान वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे नुमाइंदा सईद मुज़ाहर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले ज़कात कमेटी चन्योर की जानिब से महकमा ज़कात और अशर पंजाब की हदायत के मुताबिक ज़कात के प्रोग्राम के मुतालिक आगाही और ज़कात की रज़ाकाराना अदायगी की तरगीब के लिए यौम ज़कात के हवाले से सेमिनार और वाक़ का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला चन्योर मौज़िज़ीन और दफ्तरी अमला ने शिरकत की। इसके अलावा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, आड़तियों, ज़मींदारों, उलमा इकराम, दुकानदारों और दीगर मुखैर हज़रात से यौम ज़कात के हवाले से मीटिंग की। पब्लिक मुकामात पर पैनाफ्लैक्स आवेज़ा किए गए। मुखैर हज़रात से अपील की गई कि अपनी ज़कात की अदायगी हुकूमत के निज़ाम पर एतमाद करते हुए और अपनी ज़कात की रकम मुस्तहिकीन तक शफाफ अंदाज में पहुँचाने के लिए महकमा ज़कात और अशर पंजाब के अकाउंट्स में जमा करवाएं।
खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। शाहीन अगीगा जिला शेखुपुरा का मुतहदा हंगामी इजलास अदनान मुगल के ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें उस्ताज़ा कराम और बल्दिया मुलाजमीन ने अपने मुतालबात पूरे न होने तक कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। इजलास की सदारत अदनान मुगल ने की। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें शाहीन बल्दियाती फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और कोऑर्डिनेशन कौंसल सलीम रजा, मलिक टीचर यूनियन से शेख शहबाज सलमान सिद्दीकी, मियाँ एजाज मलिक, मोहम्मद असलम और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत और शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि जो ये मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियों हम पर मुसल्लत करी जा रही हैं की पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो हमारे कायदीन गिरफ्तार कर लिया है इनकी रिहाई का मुतालबा करते हैं और लीव इनकैशमेंट, LPR और दीगर मुतालबात पूरे करने की पुरजोर अपील करते हैं। जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाएगा तब तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सलीम रजा मलिक ने अपने खिताब में कहा कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता। बल्दियाती इदारे अपने कायदीन की रिहाई तक और लीव इनकैशमेंट के काले कानून के खात्मे तक बंद रहेंगे। जद्दोजहद है और जारी रहेगी। ट्रैवल टू लाइट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सियालकोट के ज़ेर एहतमाम सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से सियालकोट ईवान सन्नत और तजारत में तकरीब मुनक़िद की गई। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की सदारत ट्रैवल टू लाइट की चेयरपर्सन इरम नास ने की और निज़ामत राबिया साजिद ने सर अंजाम दी। मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर शाहिद अहमद मेमन ने खिताब किया और हुकूमत से अफराद बाहम मजूरी PWD के तमाम कवानीन पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया, जबकि इरम नास की क़यादत में बसारत से महरूम अफराद की बेहतरी के इक़दाम पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। मेहमान ख़ुसूसी वहीब जहांगीर ने कहा मेंबरान को अफराद बाहम माजूरी को हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कोटे के बारे में इतला करने का वादा किया और मजीद कहा कि ऐसे अफराद को मुलाजमत दी जाए, कानून पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने चैम्बर के तमाम शोबों तक माजूर अफराद की रसाई की इकदाम उठाने और ट्रैवल टू लाइट की सरपरस्ती कबूल करने का वादा भी किया। चेयरपर्सन इरम नास ने 4 साल कारकर्दगी को तफसीली बयान किया। तकरीब के शुरा से पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड टेलीफोन ऑपरेटर फाखरा तबस्सुम इशफाक नजर, प्रोफेसर नवीद जावेद और जनरल सेक्रेटरी एहसन रियाज और मोहम्मद यूनुस ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में बसारत से महरूम अफराद में तोहफे भी तकसीम किए गए। आदिलाबाद से खबर देते चले। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सदर जाम तालिब हुसैन मलंगी भारू के रिहाइशगाह पर अजीम शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। महफिल मिलाद पाक की सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया माड़ी बघियाल रावलपिंडी से साहबजादा पीर सैयद नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नात ख्वां हज़रात ने आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलहाए अकीदत पेश किए। खुसूसी खिताब पीर सैयद हुसैन शाह गिलानी और साहबजादा पीर सैयद अहमद हुसैन शाह गिलानी ने किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया के लिए हिदायत और रहनुमाई और ज़िंदगी गुजारने का कामिल मंसूबा और तालीमात लेकर आए, जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मशले राह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिताम के बाद ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। ख़त्म शरीफ के बाद मुल्क इस्लामी के लिए इज्तिमाई दुआ साहबजादा पीर सैयद नसीर अहमद चिश्ती साबरी ने कराई। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सरदार जाम गुलाम हैदर वासा, जाम रफीक धांधो, मैनेजर चीफ कमर्शियल सेंटर चौक शहबाजपुर, जाम सदीक अहमद धांधो, जाम तालिब भारा एडवोकेट, जाम मोहम्मद हुसैन धांधो, जाम उबैदुल्लाह धांधो, मोहम्मद जफर सोमरू, वसीम अहमद कुम्हार समेत दीगर दो सहबाब ने कसीर तादाद में शख्सियात ने महफिल में शिरकत की और जाम तालिब हुसैन मलंगी को महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की नरखों में वाजिया कमी के तौर पर नजर अशिया खुर्दनोश और ट्रांसपोर्ट के वाजिया कमी के पेश नज़र अशिया खुर्दनोश और ट्रांसपोर्ट के किराए और दीगर अशिया के नरखों में कमी लाने के हवाले से जायजा इजलास लिया गया। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर
इंडस्ट्रीज जुबैर अब्बासी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अरूज फातिमा, सदर मरकजी अंजुमन ताजान हाफिज खुर्रम सलीम, अब्दुल अलीम यासीन साबरी, तस्नीम शेख, सैयद सईदुद्दीन और दीगर मेंबरान ताजान और ट्रांसपोर्टर्स और गुड्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स में कमी का आम आदमी को फ़ायदा तक पहुँचना चाहिए। इस सिलसिले में अंजुमन ताजान और ट्रांसपोर्टर्स अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी के तनासुब से ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशिया खुदनोश की कीमतें कम की जाएँ। इजलास में बताया गया कि बस वैगन स्टैंड्स और दीगर ट्रांसपोर्ट स्टैंड्स पर बैनर्स और पैना फिक्स अवेजा किए जाएंगे, जिनमें कम किए गए किरायाजात दर्ज किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सुमेरा रब्बानी की ज़ेर सदर डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 27 अक्टूबर को बतौर यौम सियाह मनाने के लिए तकरीबात बारे जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जा और मजलूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ अक़वाम आलम की तवज्जो दिलाने के लिए तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ज़िले सतह के साथ साथ तहसील सतह पर भी यौम सियाह के मुनासबत से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए वॉक की जाएगी और तालीमी इदारों में सेमिनार और तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। इजलास में बताया गया कि 27 अक्टूबर को डीसी ऑफिस से 10 बजे सुबह वॉक की जाएगी। गवर्नमेंट एसई कॉलेज बहावलपुर और गवर्नमेंट एसडी हाई स्कूल में सेमिनार और तकरीरी मुकाबलाजात मुनक्किद होंगे, जबकि आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर में तस्वीरी नुमाइश मुनक्किद होगी और ड्रामा पेश किया जाएगा। इजलास में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आबिद रिजवी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर तस्लीम आलम, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सजाद हुसैन, डीईओ स्कूल एजुकेशन मोहम्मद शहबाज ताहिर, महकमा औकाफ पीएचए और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान समेत वीडियो लिंक के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया जेहलम के ताउन से पंजाब फूड अथॉरिटी जेहलम के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड फूड डे के मौका पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पानी की अहमियत, फूड सिक्योरिटी, फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी, पानी की अहमियत और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में आगाही फराहम की गई। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी के सेफ्टी इशूज़, आलूदा पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर तफसीली बहस की गई। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी और कौमी तामीर में फूड अथॉरिटी के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरा में आगाही पंफलेट तकसीम किए गए ताकि इन्हें फूड सेफ्टी के हवाले से मालूमात फराहम की जा सके। शुरा ने वर्ल्ड फूड डे पर इस तरह के मालूमाती सेशन के इनेकाद पर पंजाब फूड अथॉरिटी जेहलम की काविश को सराहा। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी डिप्टी हेड मीडिया कोऑर्डिनेशन एहतशाम सलीम रामे ने सदर यूथ विंग फैजान शमीम राना अदील से मुलाकात करते हुए कहा कि कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र की बात है और कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं और हम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। 21 तारीख को पाकिस्तान कौम अपने कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेगी। अभी तो सिर्फ कायद के सिपाही मैदान में अवाम के दरमियान उतरे हैं और पूरे पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ चल पड़ी है। कायद मियां नवाज शरीफ का माजी गवाह है। पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के हुकूमती अदवार में तरक्की की है। अगर मुस्लिम लीग नून के हुकूमती अदवार में मुकम्मल किए गए मेगा प्रोजेक्ट्स को निकाल दिया जाए तो बाकी बस खंडरात बचते हैं और हमेशा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही पाकिस्तान में महंगाई के शरह को कम करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी बरनाला बम्बर पहुँच गए। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर के वालिद मोहतरम बुजुर्ग सियासतदान कर्नल अब्दुल गनी नूर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर इनके साथ चेयरमैन ज़कात कमेटी शाहरूम भट्टी, तैयब अंसारी और दीगर भी मौजूद